जी ये बताइए कि लगातार जैसे हम लोग देख रहे हैं टीएमसी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो हिंदू धर्म की आस्था पर चोट कर रहे हैं। इससे पहले कल्याण बनर्जी का बयान था कि माता सीता ने राम जी से कहा कि अच्छा हुआ रावण ने मेरा अपहरण किया। अब मदन मित्रा का बयान आया है भगवान परशुराम के बारे में कि वो गौमांस खाते थे। ये किसी भी पार्टी की बात हो जी, और मदन मित्रा जी बोले या कोई भी बोले, जी जी, ये पार्टी से निष्कासित करना वो अपना व्यक्तिगत मामला है। जी जी, लेकिन ऐसा है, ये कहाँ किस आधार पर बोल रहे हैं, जी मूल क्या है, थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं आपको, बहुत विस्तृत बताऊंगा, बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। जी। मूल क्या है, वाल्मीकि रामायण है। जी, वाल्मीकि जी ने तो भगवान राम के जन्म के पहले ही लिख दी, भगवान तो बाद में मंचन के लिए आए। और वाल्मीकि रामायण में जो है, जी, आपको मैं वैज्ञानिक बताता हूँ, उस काल में न तो कोई वायुमंडल की जानकारी के कोई यान थे, न कोई जंत्र तंत्र थे। फिर भी उन्होंने क्या बताया, युग सहस्त्र योजन पर भानु। उन्होंने कहा इस पृथ्वी के अलावा और भी ऐसी जगह है जहाँ जीवन संभव है। नासा तो 4 दिन पहले बता रहा है, और हमारी हंसी उड़ाते थे संसार के लोग, बोले हैं भारत के तो ऋषि मुनि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो संभव ही नहीं है। हमने खुद डिबेट दिया है साइंस टुडे विज्ञान प्रगति से स्कूल लाइफ में, कि मात्र मानव के जीवन के संभावना पृथ्वी पर ही अनुकूल है, क्योंकि यहाँ वायु है आदि हैं। लेकिन आज जब खोज हुई है तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो हमारे ऋषि मुनि लोग पहले ही बता दिए थे। तो वाल्मीकि जैसे ऋषि हमारे यहाँ बहुत हुए। तो हमारे यहाँ वेदों में जो लिखी है, आयुर्वेदिक किसने बनाया, हमारे वेद से ही निकली है। च्यवनप्राश ले लो, अर्जुनारिष्ट ले लो, अश्वगंधारिष्ट ले लो, अशोकारिष्ट ले लो, सब तो हमारे ऋषि मुनियों की आविष्कार की हुई है। अभी ये साइंस कर रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अलावा बाद में बहुत सारे तत्व जोड़े गए हैं। जी, इसको हिंदू नहीं बोलेंगे, टीएमसी पार्टी, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, ये इनको क्या नाम देंगे, मैं तो बहुत अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनको क्या नाम देंगे, टेररिस्ट, आतंकवादी या विस्फोटक। जी, ये जानते हैं कि नहीं बनाया है। मदन मित्रा जी जानते हैं नहीं बनाया है। वो लालू यादव भी बहुत धर्म का विरोध करता था, और उनकी पत्नी छठ पूजा करती है और वो अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को। ये जानते नहीं बनाया है। ये छिप करके घर में जय श्री राम करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। हमारी जो अभी चर्चाएं जय श्री राम की हो रही है, विशेष का नाम नहीं बोलूँगा, तो ये क्या है, काली को नहीं मानती हैं? इनकी माँ तो काली की पूजा करती थी, ये काली की पूजा करती हैं। काली कौन है? काली आदिशक्ति है। माँ जानकी जो है, माँ देवी भागवत में लिखा है कि माँ जानकी आदिशक्ति है, देवी भागवत में लिखा है। और आदिशक्ति ने कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्र विष्णु को जन्म दिया है। हमारे यहाँ शक्ति की उपासना वैदिक युग से पहले से होती आई है। ये क्या बोलेगा 2 दिन के, हम इसको लौंडा बोलते हैं। ये लौंडे हैं, ये छक्के से भी बदतर हैं। न ये पुरुष है, न ये स्त्री है, न छक्के हैं, कुछ नहीं है। ये हिंदू धर्म पर आघात नहीं कर रहे हैं। ये मतलब समूची नाव को लेकर के डूब जाने वाले हैं। माँ जानकी ने गौमांस बना दिया है, ये कोई बात है? ये किस आधार पर बोल रहे हैं? ऋग्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, किसी उपनिषद में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी नहीं लिखा है कि माँ सीता को वनवास दिया गया। जी, ये बाद में ये जो है ना, ये क्या बोले, कम्युनिस्ट माइंडेड, इन लोगों ने ये सब बातें ढुकाई हैं। देखो वाल्मीकि जी के जो श्लोक हैं जी, और ये जो श्लोक हैं, इनमें अंतर है। एक आपके भाव की रचना है और एक इनके भाव की रचना है, एक मेरे भाव की रचना है। बातें तो हम मिला देते हैं, लेकिन उनमें अंतर आ जाता है। रामायण में, रामचरित्र में कहीं भी किंतु है ही नहीं, कहीं किंतु नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र निकला, ज्योतिषी ने गणना करके बताते हैं कि ग्रहण लगेगा, कि ये कांग्रेस वाले या तृणमूल वाले या और उत्तर प्रदेश के जो वो बादशाह थे पहले, हाँ, वो ये लोग बताते हैं क्या? कौन बताता है? ज्योतिष बताते हैं। ज्योतिष ने साइंस पढ़ा है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पार्ट नहीं है, एस्ट्रोनॉमी भी पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस, प्योर साइंस, मैथमेटिक्स। औकात है खाली फच फच मंच पर बोलते हैं, उसकी जूठन बटोर के लाते हैं, उसकी थाली में डाल देते हैं,
उसकी लाते हैं, उसके थाली पे डाल देते हैं। कुछ नहीं जानते हैं ये खाली वोट की राजनीति करते हैं। सिर्फ वोट मिल जाए और उसके बाद फिर वही आतंकवादी करेंगे। हम सबकी बात कहते हैं, अगर अपने खेमे में भी ऐसे लोग हैं कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए चंदन, टीका, माला, तुलसी पहन रहे हैं तो गलत है। एकदम हृदय से स्वीकार करो, धर्म धारण करने की चीज़ है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी चीज़ें नहीं है लिखी हुई, कहीं भी लिखी नहीं है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखी। तो इनके कहने से थोड़ी होगा। आप कहोगे मेरे पिताजी 2 दूना 6 कहते हैं, ये कहेंगे 8 कहते हैं। होता क्या है? 4 होता है। हम तो उस पर जाएंगे ना, साइंस का युग है ना। लेकिन बोलते हैं ना कि झूठ बात बोलते रहो तो सच लगने लगती है। नहीं, उनको सच लगेगी। हमारे समाज के सभी युवक लोगों से मैं कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, जो आरएसएस करते हैं, भले कोई पार्टी को वोट दें या न दें अपनी कुछ विरोधाभास के कारण, लेकिन सभी लोगों को रामचरित्र का अध्ययन करना चाहिए। क्या तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने इसलिए रामायण लिखी थी क्या दिमक खाने के लिए? अभी सबके घर में रामायण होगी। क्या है, कभी भी उनसे पूछो आप कभी रामायण का 2 पन्ना पढ़ा है? नहीं, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? खाली चंदन टीका लगा के घूमते हैं। पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं तो ये सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो रोज़ मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ ना, हमने तो बहुत पढ़ा है, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। हमारे सारे उपनिषद हैं, सब वैज्ञानिक हैं। बाद में बहुत सारी बात ब्राह्मण लोगों ने भी, ब्राह्मणवाद भी ऐसा किया, अर्थ के लोभ के कारण, पूंजी के लोभ के कारण उसमें डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लेन देन की कोई बात नहीं है। अनाज के वेट पर, वजन पर ऐसा होता था कि अन्न दे दिया। मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? पूजा एक अलग पद्धति है। पूजा जब वस्तु का आविष्कार हुआ तब हुई। घंटी बनी, शंख बना, पात्र बने, दक्षिणा बनी। लेकिन उपासना तो उस युग से चली आ रही है। अयोध्या की अवशेष देख लो, द्वारिका के अवशेष देख लो, श्रीधाम वृंदावन के अवशेष देख लो। तो ये आज से हैं क्या? उनको क्या पता क्या है? नेताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, और ऐसे नेताओं की, वो अपने दादा का नाम नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। और जानकी जी ने क्या बनाया वहाँ चले गए। उनकी बीबी घर में क्या बनाती है उनको पता नहीं है। वो दूसरे के साथ रंगरलियाँ करके आते हैं, मज़े करके आते हैं, और बाहर में मुंह कान पोंछ लेते हैं, धो लेते हैं, और एकदम हम बहुत पवित्र हैं, बहुत शुद्ध हैं। ये है हमारे चरित्र नेताओं के। और विशेषकर इन अच्छे बुरे सब में है। जिसमें अवगुण नहीं है वो मनुष्य नहीं है। लेकिन एवरेज ज़्यादातर संख्या बीजेपी के बाद जितनी पार्टियां हैं उनमें आपको ज़्यादा अराजकताएँ मिलेंगी। सारी भारत की पार्टी। मैं एमए किया हूँ हिंदी में जी। और हमारे फैमिली में ग्रेजुएशन तो चपरासी भी रहते थे, बहुत पढ़े लिखे फैमिली से हैं। हमारे फादर ने एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी की थी, तो हम लोगों को घर में बताते थे कि क्या है साइंस, क्या है धर्मशास्त्र वगैरह, अभी भी हैं। हाँ, तो ये सब बातों पर विश्वास नहीं कीजिए। सभी युवा पीढ़ियों से, सभी सनातन धर्मियों से सबसे निवेदन है हमारा कि इन बातों पर बिल्कुल नहीं जाएं। उनको बोले अवशेष खोज के लाओ और मूल ग्रंथ की प्राप्ति करें सब। मान लो कहीं से वाल्मीकि रामायण का लिखा हुआ कोई बाद का जो होगा वो ले आएंगे, तो ऐसा नहीं। मैडम ये बताइए कि जैसे कि सर बोल रहे हैं कि वोटों के लिए किया जा रहा है ये सब, तो मतलब 70% जनसंख्या तो हिंदुओं की भी है बंगाल में, तो हिंदुओं को बुरा नहीं लगता है ये सब? हिंदुओं को लगता है बुरा, बट क्या किया जाए कि कुछ हिंदू जो हैं आज भी अजीबोगरीब मानसिकता लेकर चल रहे हैं। मेरा तो कहना ये है माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कि वो मदन मित्रा जी का जो बयान है उसको वो वापस लेने के लिए कहें और उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर में कुछ कार्रवाई की जाए। क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू कोई खिलौना नहीं है कि जब जो चाहेंगे हिंदू शास्त्र हिंदुओं के ऊपर में कुछ भी टिप्पणी कर देंगे। आज वो कहते हैं कि परशुराम जी गौ खाते थे, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे कभी। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गाय में। गाय को हम लोग पूजनीय मानते हैं और वो देवतुल्य शिशु पशु में गिनती होता है उनका, वो देवतुल्य है। तो ऐसा तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जो एक्चुअल हिंदू है उनकी आस्था बहुत है इन सब चीज़ों पर, और जो बातें उनने कही है, मैं तो कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर एक्शन लिया जाए और मदन मित्रा को
कड़ी से कड़ी उन पे अगर हो सके तो कोई कार्रवाई करें, उनको हटाया जाए पार्टी से, क्योंकि पार्टी में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है जो किसी के आस्था को लेकर छेड़ते हैं और आस्था को लेकर खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि पार्टी अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। सर ये बताइए क्यों हो रही है लगातार टीएमसी से ये बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे मैं मानता हूं कि जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उनका जो हिंदू विरोधी रवैया है वो धीरे धीरे निखर के आ रहा है। मैंने 11 जनवरी को यही साउथपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर किया था कल्याण बनर्जी के बयान के बाद, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैंने फिर साउथपोर्ट पुलिस स्टेशन में मदन मित्रा के खिलाफ भी एक एफआईआर किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो यहाँ की सरकार है वो आगामी चुनाव को देखते हुए तुष्टीकरण का रवैया अपनाने चल चुकी है, चाहे वो राम मंदिर रामनवमी के यात्रा को रोकने का मामला हो, या फिर तेहट्टा के एक स्कूल में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का मामला हो, या फिर विसर्जन के लिए हाईकोर्ट में जाने का मामला हो। पिछले 10 सालों में जो ये सरकार है वो हमेशा से हिंदुओं के आस्थाओं पर कुठाराघात करने का प्रयास की है, और इसके खिलाफ समय समय पर हम लोग जो आम हिंदू समाज है वो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने का प्रयास करते रहे हैं। अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी जैसे अराजक तत्वों के खिलाफ, हिंदू धर्मों के भावनाओं के खिलाफ, आघात करने वालों के खिलाफ। लेकिन हमें दुख होता है कि यहाँ की प्रशासन हो या शासन हो, कोई भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इनका हिंदू समाज एकजुट नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल के, पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ये जो कल इन्होंने बयान दिया परसों, ये पूरे मिथिलांचल के लोगों पर आघात है, क्योंकि उन्होंने माता जानकी के दरबार का जिक्र किया। मैं पूरे मिथिलांचल के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे। मैं पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, ताकि आने वाले दिनों में ये ऐसा कुठाराघात करने का प्रयास ना करे। 2 दिन पहले ममता बनर्जी हिंदी भाषियों का सम्मेलन करती है, और उसके 1 दिन बाद जो है उनका मंत्री आके बोल देता है परशुराम गौ मांस खाते थे। आखिर परशुराम की पूजा सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में होती है। ये हिंदी भाषावासियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हिंदी भाषावासियों के आस्थाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा टिप्पणी करता है, वो कल्याण बनर्जी चाहे मदन मित्रा, वो आम कार्यकर्ता नहीं है, दोनों मंत्री स्तर के नेता है। आखिर उनके बयान पर भी मुख्यमंत्री कोई सफाई नहीं देती है, ना उन्हें पार्टी से निष्कासित करने, ना वो माफ़ीनामा पेश करती है। हम लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, और आज भी 24 घंटा बीतने को आया। अगर आगामी 1 दिन 2 दिन के अंदर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते या कोलकाता पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो पूरा पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। ये फेस करने के लिए तैयार है। एक वैज्ञानिक बात बोलूँगा कि माता जानकी ने क्या किया और राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, इतनी कुबत नहीं है किसी में भी। कोई धर्मगुरु भी अगर बोलता है, छोड़िए इनकी बात, तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। बीच में मुरारी बापू की बात आई, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, माफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? बहुत अध्ययन किया है, कैसे बोल दिया उन्होंने। लेकिन माता गौ में सिर्फ देवता ही नहीं है, गौ तो मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो गाय दूध नहीं भी देती है, ऑक्सीजन तो देती है, उनका उतना ही आदर करो। गौ के तो श्लोक लिखे हुए हैं, रुद्रा नाम माता वसु नाम दुहिता, रुद्रों की माँ है। तब फिर ऐसा नहीं, कोई नेता मंत्री की बात तो आप छोड़िए, कोई बात ऐसी हो भी तो हो सकता है हमारे समझ में नहीं आ रही हो। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है, मेरे पास अध्ययन है भी, मैं उस किताब को देख ही रहा था, सटीक ध्यान नहीं है, कि इसके ऊपर विदेश में हर कंट्री में रिसर्च हुआ है, सब जगह, और 10-10 साल के समय लगाकर और कितने लाख करोड़ रुपया लगा करके इस पर शोध हुए हैं, इस पर रिसर्च हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है विदेश वाले, लेकिन हमारे देश वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको मतलब नहीं है, अपने 2 पीढ़ी से बेसी के बाप दादा के नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जानकी जी क्या परोस रही थी, इनके पूर्वज जाके रसोई में देखे थे जी, समझे। आइए और लोगों से हम लोग बात करते हैं। हाँ, आप लोग क्या बोलेंगे सर, जिस तरह से बयान हो रहा है कि माता सीता पे, परशुराम पे, आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो कहेंगे जितना जानेंगे भैजान बोलेंगे, सही है। महात्मा जी का कहना सही है बिल्कुल। नहीं, जैसा कि टीएमसी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं कल्याण बनर्जी, उनका बयान था कि सभी राम भक्त बलात्कारी होते हैं, तो क्या राम भक्त बलात्कारी, इस तरह का बयानबाजी हो रहा है? हम लोग तो उतना पहुँचे नहीं है, लेकिन महात्मा जी जिस तरह से तर्क कर रहे थे, लग रहा था बहुत बढ़िया। नहीं, आपका क्या मत है इस पे, जिस तरह से बोला जा रहा है कि परशुराम गौ मांस खाते थे? किसने देखा है? उन्होंने बोला है, तो क्या कहेंगे इस बात पे? क्या कहेंगे? आपको बुरा लगता है? नहीं, जरूर बुरा लगता है। भगवान के रूप है परशुराम जी। परशुराम
ये जो ग्रंथ पढ़ेंगे वो समझे ज़्यादा ना। हाँ, तो इस तरह क्यों बयान दे रहे हैं टीएमसी के जो बड़े नेता हैं, क्यों बयान दे एक तो हम लोग को नॉलेज में नहीं बाबू। और कोई बोले? रहे हैं? और किसी को बोलना है? बोलिए सर। किस लिए? जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के मंदिर के सामने खड़े हैं। वो लोग नास्तिक है था, वो लोग नास्तिक है, उन लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं है। धर्म के मामले में क्या बोलना चाहिए उनको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। मैं तो एक बात है, आप व्यक्ति किसी के ऊपर भी कुछ भी आलोचना करो वो सही है, मगर एक धर्म को लेकर के आलोचना करना ये बहुत गलत है। हाँ, हिंदू मुस्लिम वोट का हो रहा है कि हमें हिंदू वोट चाहिए, हमें मुस्लिम। हाँ, लेकिन इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए ना? नहीं बोलना चाहिए एकदम भी, मगर उनको समझ ही नहीं है तो क्या बोलेंगे। वो तो तू करके बात करे ना। हाँ। जी सिनेमा में मैंने कल देखा, वो तू करके बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह से। ये तू करके बात करना एक राजनीति नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अब शिष्टाचार के बाहर जाओगे तो फिर वो तो ऐसा भी समाज हो गया ना। जी जी इसलिए इस ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई दरकार नहीं है। जी।